भजन लाल सरकार का गिव अप अभियान बना गरीबों के लिए वरदान। राजस्थान के लोगों की जुबान पर अब सिर्फ भजन लाल सरकार के कामों की चर्चा है। लोगों के चहेते मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में राजस्थान हर दिन तरक्की के नए आयाम लिख रहा है। सरकार का गिव अप अभियान इन दिनों गरीबों को उनका हक दिलाने में वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान ने सरकार के प्रति लोगों के नजरिए को भी पूरी तरह बदल दिया है। अब केंद्र और राज्य से मिलने वाली हर योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलने लगा है जो इसके वास्तविक पात्र हैं। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहा गिव अप अभियान गरीबों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जो लोग सक्षम होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे थे, वे अब इसे अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। इस वजह से जिन लोगों को वाकई में इस योजना की जरूरत है, उन्हें इसका फायदा मिलने लगा है। पूरे राज्य में करीब 23 लाख ऐसे लोग हैं जो अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से खाद्य सुरक्षा योजना में मिलने वाले लाभ को छोड़ दिया है। इनमें से अकेले राजधानी जयपुर के करीब 2 लाख लोग शामिल हैं। भजन लाल सरकार का यह गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। अभियान इतना सफल रहा कि लोग खुद कहने लगे कि हकीकत में गरीबों के लिए किसी ने सोचा है तो वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल सरकार की नेक सोच और ईमानदारी देखकर लोग पिछली कांग्रेस सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। भजन लाल शर्मा का यह अभियान गरीबों के लिए उसी तरह संजीवनी साबित हो रहा है जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर आए थे। 26 जनवरी 2025 को जब खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया गया, तब 50 लाख से अधिक नए जरूरतमंद इससे जुड़ गए। अब तक करीब 51 लाख नए जरूरतमंद लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ चुके हैं। इन सभी को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज भी दिया जा रहा है। इससे लाखों गरीब परिवारों को न केवल 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा भी मिल रही है। इन सब के बीच भजन लाल सरकार ने राज्य के 27,000 उचित मूल्य दुकानदारों की आमदनी भी बढ़ा दी है। 2,446 उचित मूल्य दुकानों में खाली पड़ी जगहों को भरने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, राशन वितरण की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी भी लाई जा रही है। हालांकि खाद्य सुरक्षा योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार भी सामने आया था, जिसमें कई अपात्र लोग सक्षम होते हुए भी चोरी छिपे लाभ उठा रहे थे। लेकिन सरकार ने योजना की पात्रता तय की और इसके बाद घर घर सर्वे शुरू हुआ। ऐसे लोग डरने लगे और उन्होंने खुद जाकर सरकार को बताया कि वे अब इस योजना का लाभ नहीं लेंगे क्योंकि वे सक्षम हो गए हैं। सरकार नहीं चाहती कि किसी पात्र व्यक्ति का हक अपात्र लोगों को मिले। पहली की सरकारों में केवल आंकड़ों का खेल होता था और वाहवाही लूटने के लिए अपात्र लोगों को भी योजना में जोड़ दिया जाता था। लेकिन जब भजन लाल सरकार ने सर्वे कराया तो पता चला कि इस योजना का फायदा वे लोग ज्यादा उठा रहे हैं जो अब पूरी तरह सक्षम हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को चेताया कि अगर वे योजना के अपात्र पाए गए तो उनसे अब तक ली गई राशि वसूल की जाएगी। सरकार की सख्ती और प्रशासन की सजगता से अब यह योजना पारदर्शी तरीके से प्रदेश के गरीबों के लिए वरदान बन गई है। यह योजना केंद्र से जुड़ी होने के कारण और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए कई लोग सालों से सरकारी दफ्तरों और पंचायतों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन फिर भी उनका नाम शामिल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में भजन लाल सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू किया। यह कार्यक्रम सभी योजनाओं के लिए था, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों को हुआ। जो लोग अब तक योजना से वंचित थे, उन्हें कुछ ही मिनटों में पात्र घोषित कर दिया गया, जिसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। डबल इंजन की सरकार का लाभ इसी तरह प्रदेशवासियों को मिलता रहेगा और भजन लाल सरकार आने वाले समय में और भी तेज गति से विकास करते हुए आम जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाएगी। भजन लाल सरकार एक तरफ पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ रही है, वहीं टेक्नोलॉजी की मदद से व्यवस्था को और मजबूत बना रही है। भजन लाल सरकार का गिव अप अभियान न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनता जा रहा है।